जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS क्लास 9 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में, जो कि आपका भरा जा रहा है 2022 के अंदर। बट ये जो फॉर्म है वो आपका 2023-2024 सेशन के लिए भरा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को घर बैठे आराम से बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, कोई जानकारी समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको उसका आंसर कर सकूं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं सबसे पहले और सबसे अच्छे वे में, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 2 सितंबर 2022 से लेकर के 15 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। एंड इसमें कोई भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है। इसके अलावा जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी दिया है। आपका ये एग्जाम 11 फरवरी 2023 में होगा। क्या पैटर्न होगा, कहां से क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको क्या नंबर दिए जाएंगे, ये सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी इसकी दी गई है। तो आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां से आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्टेट है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपके सामने पर्सनल डिटेल का सबसे पहले सेक्शन है, जिसमें कि आप अपनी स्टेट और सिटी भर चुके हैं। नीचे है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम है, जो आप रखना चाहते हैं, जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे, वो नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहां पर आपकी मदर्स यानी कि जो आपकी माताजी है उनका नाम एंटर करना है। ये नाम देने के बाद आप यहां पर आपके पिताजी का नाम एंटर करेंगे। फिर यहां पर आता है नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको भरना चाहे भर सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक। अभिभावक में कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जिसको आप अपना अभिभावक मानते हैं, तो उसी का नाम आप यहां पर देंगे अगर आपका कोई अन्य अभिभावक है। उसके बाद रिलेशनशिप विद गार्जियन, यानी कि जिसका नाम आपने यहां पर दिया है, अगर आप इस सेक्शन को भर रहे हैं तो फिर आपको ये बताना है कि उसके साथ में आपका क्या संबंध है। जैसे कि फादर है, आपके मदर है, आपके ब्रदर है, या फिर आपके कोई फ्रेंड है, या फिर कोई दूर के रिलेटिव है, तो उनका संबंध का नाम आप यहां पर दे देंगे अगर आप इस सेक्शन को भर रहे हैं। फिर आता है आधार नंबर। तो अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है तो आप अपना आधार नंबर यहां पर भर देंगे। फिर आता है नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या। तो बेसिकली आप इंडियन है तो यहां पर इंडियन रहेगा। फिर यहां पर नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। ये इसलिए कैंडिडेट से मांगा जाता है ताकि आपकी जगह पर कोई और एग्जाम न दे दे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी कैंडिडेट को अपनी जगह पर भेजते हैं तो आप उसको निशान तो नहीं दे सकते कि हाँ आपकी बॉडी के ऊपर ये निशान है और दूसरे वाले की बॉडी पर भी यही निशान होगा। इसलिए यहाँ पर आपको जो परमानेंट निशान है आपकी बॉडी के ऊपर वो लिखना है। अगर ढूंढने के बाद भी कोई निशान आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर है जेंडर। तो आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो यहाँ पर आप अनमैरिड सिलेक्ट करें, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आप अनमैरिड ही होगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो आपका ईयर है पहले तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथ और फिर यहाँ पर डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद आता है आपके सामने डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग या आपकी कैटेगरी इनमें से कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे ही आप ये सब जानकारी भर लेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको बेसिकली एड्रेस की जानकारी देनी है। तो आता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। आपको बोला कि वर्तमान डाक पता, राज्य व जिले का नाम भी उल्लेख करें, यानी कि आपको आपके राज्य और जिले का नाम भी देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। आपकी आईडी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी आईडी है
पूरा का पूरा एड्रेस आपको देना होगा, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नाम भी होना चाहिए। पिन कोड आपको अलग से यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी कि आपके फादर का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं तो आपको एक खाली छोड़ देना है। इसके बाद है अपलोड्स, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको बोला कि अपलोड कैंडिडेट फोटो जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, फॉर्मेट JPG या फिर JPEG का, ओनली पासपोर्ट साइज फोटो शुड बी अपलोडेड। अब ये जो आपका फोटो है मैंने आपको बता दिया कि साइज 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, यही कंपलसरी है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपके फोटो में नहीं आएगी। तो आपको एक फोटो ले लेना है और फोटो लेने के बाद में आपका ये जो फोटो है अगर उसका साइज ज्यादा होता है तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है 10 से 100 KB के बीच में, यानी कि उसकी जो KB साइज है वो घटा लेना है, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। फिर जो भी फोटो आपने बनाया है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ, यानी कि आपको भर करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो एक रैंडम इमेज में यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास ये फोटो है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम वे में सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको कैसे करना है, आपको एक कोरा कागज लेना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। फिर उसको आपको क्रॉप करके जितने जगह में सिग्नेचर है उतने पार्ट को क्रॉप कर लेना है, और क्रॉप करने के बाद में यहाँ पर फिर आपको वो इमेज अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये अपलोड करके दिखाता हूँ। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद है अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो आपके अभिभावक है उसके आपको सिग्नेचर देने हैं। तो बेसिकली इसमें आपको जो आपके माता पिता है दोनों के सिग्नेचर देने होंगे। आपको क्या करना है, कोरा कागज लेना है और उस पर एक तरफ लिख देना है मदर और एक तरफ लिख देना है फादर। नीचे आपको मदर के सिग्नेचर कर देने हैं और फादर के नीचे आपको फादर के सिग्नेचर करा लेने हैं, क्योंकि पेरेंट में आपके अभिभावक आते हैं। अभिभावक में आप अपने माता पिता दोनों के सिग्नेचर भी दे सकते हैं। और अगर आपने जो अभिभावक वाला सेक्शन है वो फिल किया है तो फिर जो आपके अभिभावक है उनका सिग्नेचर यहाँ पर देंगे। बट अगर आपने अभिभावक वाले सेक्शन को खाली छोड़ा है तो फिर आप अपने पेरेंट यानी कि माता पिता के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। और मैं अपलोड अभी यहाँ पर एक रैंडम इमेज ही कर रहा हूँ, बट मैंने आपको बता दिया कि कैसा सिग्नेचर आपको करना है और किस तरह से उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पर अब आपको करने के बाद आता है 12th स्टैंडर्ड डिटेल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। नेम ऑफ द स्कूल, तो आपको यहाँ पर उस स्कूल का नाम देना है जहां पर आपने आपकी जो 8वीं है वो की है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। ये एंटर करने के बाद आता है रिकॉग्नाइज्ड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। तो यहाँ से हम रिकॉग्नाइज्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट कौन सी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपकी आ चुकी है। स्कूल लोकेशन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि शहरी है या फिर ग्रामीण है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है नेम ऑफ द विलेज और टाउन इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, किस विलेज या फिर टाउन के अंदर आपका स्कूल है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन क्लास 12, यानी कि आपने क्लास 8 के अंदर आपने कब एडमिशन लिया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट यहाँ पर करने के बाद आपकी डेट आ जाएगी और आपको ये बोला है कि जो आपका ज्वाइनिंग ईयर है 8वीं का वो आपका 2022 होना चाहिए। इसके बाद है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पासिंग इन क्लास 12, यानी कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने की संभावित तिथि क्या है, यानी कि कब तक आप लोग आपकी 8वीं पास कर लेंगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप 2023 सिलेक्ट करेंगे, आपको लगता है कि मैं मार्च अप्रैल के अंदर पास हो जाऊंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और फिर डेट भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 8, यानी कि किस माध्यम से आप आपकी 8वीं कर रहे हैं, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या फिर अदर है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आता है इफ अदर, यानी कि अगर आपको कोई हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई अन्य है माध्यम 8वीं करने का, तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस अदर्स की लैंग्वेज यहाँ पर दे देंगे। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उन सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको ये सभी यहाँ पर जानकारी वेरीफाई कर लेनी है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई जानकारी गलत है तो अभी भी आप उसको यहाँ पर बैक में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट डिटेल के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और सभी जानकारी को वेरीफाई करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड की जानकारी यहां पर दी गई है। आपको बोला है कि आपकी डीओबी आपका पासवर्ड है और यूजर नेम की जानकारी आपके मैसेज के माध्यम से नंबर पर भेज दी गई है। अब आपको करना क्या, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन डिटेल में अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड आपको मिला है जो कि आपकी डीओबी है वो एंटर करनी है एंड यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन
एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग नवोदय विद्यालय समिति क्लास 9 एडमिशन फॉर्म 2023-24 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।